तो हीट ट्रांसफर का मतलब हुआ कि बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट कैसे जा रही है, या एक ही बॉडी के अंदर हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मान लो एक रॉड है, ठीक है ना। इस रॉड के एक एंड पे अगर मैं हीट प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, तो धीरे 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 हीट दूसरे एंड तक भी ट्रैवल करता है ना। ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाता है, यहाँ पे तुम उंगली रखोगे तो तुमको गर्म दिखेगा, है ना। तो ये भी एक तरह का क्या है, हीट ट्रांसफर हो गया। तो हीट ट्रांसफर के बेसिकली हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला है क्या, कंडक्शन, सेकेंड वन कन्वेक्शन, और तीसरा वाला है क्या, रेडिएशन। तो ज्यादा डिटेल में हमको सिर्फ ये कंडक्शन पढ़ना है और ये रेडिएशन पढ़ना है, ठीक है। कन्वेक्शन अपने उतने काम का नहीं है, सिर्फ तुमको बेसिक आइडिया दूंगा मैं कन्वेक्शन का, ठीक है। ओके, चलो तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कंडक्शन से। तो कंडक्शन क्या है, इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, इन विच heat is transferred from one body to another or from one part of the body to another, ठीक है, without the actual movement of atoms और molecules। ये समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है अभी समझाता हूं मैं, बस ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं। मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट जा रही है, ठीक है, या बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट जा रही है, लेकिन मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे ये रॉड है, रॉड का एक एंड में हीट करूंगा, यहाँ पे हीट प्रोवाइड करूंगा, तो धीरे 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 इस वाले एंड पे भी ये भी गर्म हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तुमको पता है रॉड कैसा मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है ना। तो सॉलिड मटेरियल है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो फिक्स्ड हैं, सिर्फ अपने फिक्स्ड पोजीशंस के आसपास वो वाइब्रेट कर सकते हैं। तो जब मैं इधर वाले एंड को हीट दूंगा, लेफ्ट वाले एंड को, तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स को वो एनर्जी मिलेगी, तो वो और ज्यादा जोर से वाइब्रेट करेंगे। तो जब ज्यादा जोर से वाइब्रेट करेंगे, है ना, वाइब्रेट रिगोरसली, तो जब वो ज्यादा जोर से वाइब्रेट करेंगे तो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी वो ट्रांसफर करेंगे, फिर वो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को, इस तरह से करते 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 जो राइट मोस्ट साइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एंड दैट्स हाउ हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट टू द राइट पार्ट। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इसमें? ओके। तो हीट, ये जो कंडक्शन है ना, कंडक्शन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स में कंडक्शन के थ्रू ही हीट ट्रांसफर होता है। क्लियर? चलो, तो इसमें हमको पढ़ना है, जो हमारे जेई के सिलेबस में है वो है वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इन सॉलिड्स।
वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, मतलब हीट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। क्लियर? जैसे ये रॉड का अगर हम केस लें, ओके, तो रॉड में हीट किधर जा रही है? अगर लेफ्ट वाले एंड को हीट करूंगा मैं, तो हीट किधर जा रही है? हीट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर है? इसको अगर मैं प्लस एक्स डायरेक्शन मान लेता हूं, तो हीट इज फ्लोइंग इन द पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना? क्लियर? और उसमें हाँ भी सर। हमारा एक स्पेशल केस है, स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। अब ये स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, ये समझते हैं पहले। ठीक, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, लेट्स से ए बी सी डी। ठीक है, अब हाँ सर। किसी एक पॉइंट पे बैठ जाओ, लेट्स से एट ए बैठ गए हम लोग। ओके, ए पॉइंट पे बैठ गए। अब वहां का टेम्परेचर धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, एक टाइम के बाद वहां पे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ए पे अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा विथ टाइम। क्लियर? हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि बी का टेम्परेचर और ए का टेम्परेचर सेम है। बी का टेम्परेचर ए के टेम्परेचर से अलग है। टेम्परेचर एट ए इज नॉट इक्वल टू टेम्परेचर एट बी। समझे? टेम्परेचर एट ए एंड टेम्परेचर एट बी आर डिफरेंट, बट at a पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे अगर हम बैठे हैं, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बिकम्स क्या? क्या होगा बताओ? कांस्टेंट हो जाएगा ये। कांस्टेंट हाँ, एक टेम्परेचर पॉइंट पे बिकम्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। यस, क्लियर? हाँ सर। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो इसी को बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टेडी स्टेट। क्लियर? स्टेडी स्टेट। ओके, तो हीट कंडक्ट नहीं हो रही है क्या उसमें? ना हीट कंडक्ट हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस तो है ना। हाँ, तो तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है क्योंकि हीट उतनी ही मिल भी रही है उससे। बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो रहा है। एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करो ये सॉलिड का। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। अब बताओ, ए बी सी डी में इधर से हीट एंटर हो रही है और इधर से हीट बाहर जा रही है। समझ रहे हो? तो ये जो वॉल्यूम है ए बी सी डी, उसमें नेट हीट कितना इन या आउट हो रहा है? नेट हीट 0 सर। यस, ये क्यू इन है और ये है क्यू आउट। नेट हीट इज इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू 0। तो उसमें नेट हीट क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा ना। नहीं। तो नेट हीट 0 है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा? नहीं, नहीं बढ़ेगा ना। तो हीट कंडक्शन तो अभी भी हो रहा है, हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है। हीट कंडक्ट हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सॉरी, कांस्टेंट। कांस्टेंट। समझे? कांस्टेंट। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट। क्लियर? समझ में आ गया? सर कांस्टेंट कब होता है? क्या कांस्टेंट कब होता है? हीट देने के बाद कब होता है एग्जैक्टली? कांस्टेंट तब होता है जब हमारा क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट हुआ। मतलब इसका मतलब ये रॉड है, यहाँ देखो ध्यान से, कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो,
इस रॉड में कहीं भी क्रॉस सेक्शन ले लो किसी भी जगह पे, तो इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस जो हीट ट्रांसफर्ड है, ठीक है, हीट जा रहा है ना इधर से इधर, ठीक है, हाँ सर। हर एक क्रॉस सेक्शन पे, ये तीनों क्रॉस सेक्शंस पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि हीट जो है कहीं जमा नहीं हो रहा है सॉलिड के अंदर, समझ रहे हो। हाँ टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब हीट देंगे ना, जब नेट हीट कुछ होगा, पॉजिटिव हीट तब होगा ना। हाँ सर। ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ये ए बी सी डी, इस वाले पोर्शन में नेट हीट कितना है, 0। 0 है ना, तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये वैसे ही हर 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 क्रॉस सेक्शन पे सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे भी उतना ही जा रहा है, यहाँ पे भी उतना ही हो सर रहा है। एट एनी पर्टिकुलर टाइम ना? हाँ, कोई भी टाइम पे। सर हाँ सर तो हर पॉइंट पे फिर टेम्परेचर डिफरेंट क्यों रहेगा? अगर टेम्परेचर डिफरेंट नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर रुक जाएगा ना। अच्छा ठीक है। नहीं समझे, यहाँ जो हाँ। हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, हीट ट्रांसफर इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। हीट ट्रांसफर, और सर अमाउंट ऑफ हीट पूरे रॉड में कांस्टेंट रहेगा? हाँ, अब उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं हम, ठीक है। हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर, यहां तक कोई परेशानी किसी को? नहीं सर। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका इक्वेशन, इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे हम लोग, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ये क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं हम ए है, और ये है मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर, और हीट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका हम वो लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये सारे टर्म्स का मतलब मैं समझा रहा हूं, बारी बारी से ध्यान से देखना। ए जो है, ए क्या है, एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो। फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। dt बाई डी एक्स को बोलते हैं, ये जो चीज है ना, ये ध्यान दो यहाँ पे, dt बाई डी एक्स को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ एक्स। क्लियर, हाँ और k जो है मेरा, k इज नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल के थ्रू जा रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ सर। k को बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने लगाया माइनस साइन, ये माइनस साइन क्यों लगाया, बताओ। अच्छा ये बताओ, हीट किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अच्छा, और तुमको पता है कि हीट किधर से किधर जाता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाता है। हाँ हाँ सर। तो dt बाई डी एक्स कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। सोच के बताओ। नेगेटिव है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है ना। हाँ। सर कम होता है या बढ़ता है? बढ़ रहा है। हीट जिधर जा रहा है उधर टेम्परेचर कम हो रहा है ना। कम होता है। हीट हमेशा हाँ। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो कर रहा है। हाँ, जैसे दो, टेम्परेचर कम होते जाएगा। समझ रहे हो ना, टेम्परेचर कम है, जिधर हाँ हीट जा हाँ रहा है उधर टेम्परेचर कम है।
ठीक है सर। तो dt by dx कैसी क्वांटिटी है? नेगेटिव। नेगेटिव। Yes, Negative dt by dx is नेगेटिव क्वांटिटी। समझ में आया क्यों? सबको आया समझ में ये हाँ सर। ना? हाँ सर। सो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वहां पे माइनस साइन लगाते हैं। क्लियर? तो ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है इसको। क्लियर? कोई परेशानी? हाँ, है। चलो अब एक काम करते हैं। हाँ, ये x है, ये dx है, ठीक? इस वाले क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर है T, यहाँ पे टेम्परेचर है T प्लस dt। समझ गए? तो ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने दिखाया यहाँ पे, है ना, इस एलिमेंट के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? dq बाई dt इज इक्वल टू माइनस के ए dt बाई dx। dt यहाँ पे नेगेटिव है, ध्यान रहे, है ना? लेफ्ट से राइट जाने पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो कम हो रहा रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इसको ऐसा लिखूं मैं, माइनस डी टी बाई डी एक्स बाई के ए लिखूं, चलेगा? हाँ सर। हम्म, हाँ सर। कैसे सर? इसको ऐसा रीअरेंज करके लिख रहा हूं मैं। है। चलेगा। हाँ हाँ चलेगा ना? सर। चलेगा ना? अब देखो ना, ये क्यों चलेगा। क्यों लिख रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ। ठीक है? अच्छा, अब ये चीज देखो, ये डी क्यू बाई डी टी है, ये अमाउंट रेट ऑफ हीट फ्लो है। इसको मैं मान लेता, इसको बोलूंगा मैं हीट करंट। समझे? क्या बोलूंगा? हिट करंट। हीट करंट। हीट करंट। ये चीज को बोलूंगा मैं, दिस इज एनालोगस टू, दिस इज सिमिलर टू पोटेंशियल डिफरेंस V। पढ़ो ना, V इज इक्वल टू आई आर, वैसा कुछ करने जा रहा हूं मैं। टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? और ये जो चीज है, इसको बोलूंगा मैं थर्मल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। तो यहां पे देखो, तो इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हो क्या? V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हो। हाँ सर। V क्या हो गया? माइनस डी टी। आई हो गया वही डी क्यू बाई डी टी, और आर क्या हो गया? डी डी एक्स एक्स बाई बाई के। के ए। समझ में आया? हाँ सर। तो वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर का जितना भी प्रॉब्लम है ना, हम लोग इसी फॉर्मूले से करेंगे। किससे? V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से ही करेंगे। समझे? इससे बहुत ही आसान हो जाएगा। बार बार तुमको वो डिफरेंशियल वाला इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल तुमको देता हूं मैं, तुमको समझ में आ जाएगा। सर वो एक बार ऊपर वाला रीअरेंजमेंट बता सकते हो? ऊपर वाला रीअरेंजमेंट देखो क्या कह रहा है। के जो यहाँ पे न्यूमरेटर में ना, उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके गया हूं। समझ में आया? हाँ सर। तो जैसे कि इसमें भी वैसे ही होगा। मान लो तुम्हारे पास एक रॉड है, और इस रॉड का लेंथ है, मान लेते हैं रॉड का लेंथ है L। क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या? यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं T1, यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं T2। हीट इधर से इधर जा रहा है। बताओ कौन सा ज्यादा है? T1 ज्यादा है, T2 ज्यादा है? T1। T1 ज्यादा है ना? हाँ सर।
हाँ तो सर। रेट ऑफ हीट फ्लो को ऐसे लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, इसके लिए डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं क्योंकि क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, है ना। रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी नहीं कर रहा ना। तो डी क्यू बाई डी टी को मैं लिखूंगा, ये मेरा आई हो गया, है ना। आई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, वी बाई आर लिखूंगा ना। वी कितना है बताओ, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, ठीक है ना। उसकी जगह T1 माइनस T2 लिख दिया, पूरे रॉड के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। और dx अपॉन के को क्या लिख सकता हूँ, L अपॉन के लिख सकता हूँ। हाँ सर। कोई परेशानी इसमें किसी को, नहीं। बताओ, दिक्कत नहीं ना। नहीं सर। मतलब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, हाँ इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, करंट वाला एनालॉजी लगा सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर। तो हम लोग यही यूज करेंगे हमेशा, ठीक। हाँ इसमें सर। भी सीरीज में जैसे मान लो रॉड्स इन सीरीज है, अगर सीरीज में 2 रॉड लगा दिए ऐसा, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। तो क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है ओवरऑल, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I इंटू R। R कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। दोनों में सेम होगा ना, हीट करंट दोनों में सेम होगा, ये ध्यान रखना। सीरीज में रहेगा तो सीरीज में क्या सेम होगा, आई सेम होगा, ध्यान रहे, है ना। वैसे ही अगर रॉड्स हम ये देखो, इसमें किसी को कुछ परेशानी है तो बताओ मुझे, ठीक है। चलो अब वही चीज करते हैं, रॉड्स इन पैरेलल कर लेते हैं। तो रॉड्स इन पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या हुआ, बोलो। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा दोनों, ऐसा। जैसे मान लो एक वॉल है, इसका टेम्परेचर T1 है, दूसरा वॉल है, इसका टेम्परेचर T2 है। यहाँ पे लगाया मैंने एक रॉड और यहाँ पे लगाया मैंने दूसरा रॉड, ओके, ठीक है ना। ये तो दोनों रॉड्स के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है ना। यप। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट कैसे होगा, इन दोनों की जगह अगर एक सिंगल रॉड लगाना होगा हमको, क्या करेंगे, 1 बाई R इक्विवेलेंट, हार्मोनिक मीन होगा। यस, 1 बाई R1 पहले वाले का प्लस 1 बाई R2, है समझ में। मतलब इसकी जगह मुझे एक सिंगल रॉड अगर लगाना होगा, है ना, इसका हो जाएगा R इक्विवेलेंट। क्लियर, कोई परेशानी, नाइस। प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग अभी तो और क्लियर हो जाएगा सेकंड सेशन में। क्लियर, कोई परेशानी, तो जल्दी से रिकैप ले लें इसका। हाँ सर। चलो बताओ, कौन बताएगा। चलिए परम पाटिल जी बताइए, स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है। परम पाटिल बताओ, स्टेडी स्टेट का मतलब। सर हीट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। वो तो ठीक है, हीट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, वो तो सही है। आगे, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हाँ एक जगह पे किसी एक पॉइंट पे अगर तुम बैठे हो तो थोड़े टाइम के बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, ये समझ में आया, हाँ। क्यों, इसकी वजह से, ये दिख रहा है, ये छोटा सा एक पोर्शन लिया था मैंने,
तो उसमें नेट हीट जो जा रहा है वो कितना है, नेट हीट और नेट हीट इन और नेट हीट आउट दोनों क्या है, बराबर है ना। तो टोटल हीट हाँ जो इसमें जमा हो रहा है वो क्या है, 0 है ना। हीट इज नॉट एक्यूमुलेटिंग इनसाइड दिस वॉल्यूम, दैट्स व्हाई उसमें नेट हीट 0 है, इसलिए टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। चलो, स्टेडी स्टेट का मतलब समझ में आया कि हर जगह हर क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस सेम हीट जा रहा है, क्लियर। हाँ सर। चलो फिर इसका फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने डिफरेंशियल फॉर्म में, dq by dt इज माइनस के dt by dx, माइनस साइन क्यों लगाया समझ में आया, हाँ ठीक है। चलो उसके बाद इसको हमने एक रॉड, इसका हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी देखा, ठीक है। यस सर। तो छोटा सा जो एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, dx अपॉन k, और अगर रॉड लूंगा तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का रॉड लूंगा तो क्या होगा, L अपॉन के हो जाएगा, क्लियर। हाँ और हीट करंट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, क्लियर। कोई परेशानी, नहीं चलो सीरीज पैरेलल समझ में आ गया। सीरीज में क्या सेम होगा, करंट सेम होगा, यस आई सेम होगा, हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो सेम होगा। पैरेलल में क्या सेम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा, क्लियर। कोई दिक्कत, नहीं। चलो मैं नया सेशन क्रिएट कर रहा हूँ।